हम पढ़ रहे थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे अपन ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर चीजें इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्लच, ठीक है। तो क्लच के बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। अब जो क्लच था उसकी वर्किंग क्या थी, क्लच ने क्या करना था, उसको जो पावर सप्लाई है उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का काम कर रहा था क्लच। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गियर बॉक्स, जिसके अंदर अपन ने इसके फंक्शन पढ़े थे। गियर बॉक्स वो क्या करता है, पावर सप्लाई को फिर से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इस बार क्या है, वो ऐसे आप क्लच को दबा के रखना पड़ेगा जब तक सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है। और इसके अंदर आप न्यूट्रल में डाल के छोड़ सकते हो कि वो सप्लाई अपने आप क्या है, पावर जो है अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। इंजन चलता रहेगा लेकिन गाड़ी जो है, व्हीकल जो है वो मूव नहीं करेगा। और उसके बाद ये और भी बहुत सारे काम करता है। ये लीवरेज देता है, ये रिवर्स देता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, गियर बॉक्स करता है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल गियर बॉक्स की, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ठीक है। ये कौन सा गियर बॉक्स है, ये सबसे सिंपल वाला गियर बॉक्स है और बहुत ज्यादा वर्क में यूज होता है। तो स्लाइडिंग मतलब के स्लाइड करना, मैश मतलब के स्लाइडिंग के बाद एक दूसरे के मैश होता है, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से अटैच होना, ठीक है। एक दूसरे के अंदर जो है पावर ट्रांसमिट करना, दो गियर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये होते हैं मैशिंग। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स मतलब के गियर को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी अरेंजमेंट है। अब स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान दो। जब भी आप गियर बॉक्स की बात करते हैं उसके अंदर दो शाफ्ट्स की बात होती है। एक तो होती है इनपुट, जिसके जरिए पावर सप्लाई जो है इंजन से, क्लच से कहां आएगी, गियर बॉक्स तक। तो पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो कहां से आ रही है, वो क्लच प्लेट से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लच प्लेट अरेंज है और उससे क्या है, सप्लाई आ गई गियर बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे अपना गियर बॉक्स है। अब इस जगह से सप्लाई जो है वो कहां जाएगी, वो व्हील्स तक जाएगी। और व्हील्स और दोनों की शाफ्ट जो है एक दूसरे के सामने होती है। तो मान लो कि ये क्या है, आपकी वो वाली शाफ्ट है जिससे पावर सप्लाई जो है व्हील्स तक जाएगी। ये दोनों शाफ्ट से एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, आमने सामने शाफ्ट है। अब क्या काम करना है, अपन ने इस शाफ्ट से सप्लाई को इस शाफ्ट को देना है, जो कि अपन डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अपने को काम क्या करना है, अपने को इसकी रोटेशन कभी तो कम करनी है, कभी और ज्यादा कम करनी है, कभी बहुत ज्यादा कम करनी है। मतलब कि अगर ये 400 चक्करों पर घूम रहा है तो कभी तो आपको इसको 100 चक्करों पर घुमाना है, मतलब कि फर्स्ट गियर। कभी आपको इसको 200 चक्करों पे घुमाना है, मतलब कि सेकंड गियर। कभी आपको इसको 300 चक्करों पे घुमाना है, मतलब थर्ड गियर। और कभी आपको इसको इंजन के बराबर स्पीड पर घुमाना है। जो टॉप गियर होता है किसी भी व्हीकल का, वो क्या करता है, वो ये वाली सप्लाई को डायरेक्ट उस शाफ्ट को दे देता है, ठीक है। तो जब ये वाली सप्लाई मिलेगी तो वो कौन सा होगा, 400 चक्कर होंगे और फोर्थ गियर होगा, ठीक है। अगर 4 गियर वाली गाड़ी है तो फोर्थ गियर टॉप गियर होगा। अगर 5 गियर वाली गाड़ी है तो वही 5 रेशो बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेशो और बन जाएगी, ठीक है। इधर 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5। मतलब कि लास्ट गियर क्या होगा, जिसमें 5 का इधर 500 रोटेशन है तो इधर भी 500 रोटेशन होगी, ठीक है। ऐसे गियर जो है अपन ने अब सप्लाई देनी है, ये वाली शाफ्ट आपके पास अवेलेबल है और इस शाफ्ट को जो कि व्हील्स के साथ कनेक्टेड है उसको रोटेशन देनी है। उसके लिए आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट है, जिसके कारण आप क्या करते हो, यहां से यहां तक सीधी सप्लाई नहीं देते, आप उसके लिए क्या करते हो, गियर चेंज करते हो। अब गियर चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे एक गियर आप डालेंगे जो कि क्या करेगा, पावर सप्लाई को कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब ध्यान दो, आपा ने इस सप्लाई को रिड्यूस करना है, इंक्रीज तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। इंक्रीज करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो रोटेशन इंजन से आ रही है उससे आप कम रोटेशन आगे कन्वर्ट करेंगे, वो एफिशिएंसी इंक्रीज
करेगा। अगर आप ज्यादा रोटेशन करेंगे तो वो एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगा, इंजन को बंद कर देगा। तो जितनी रोटेशन इंजन से आ रही है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कम रोटेशन के लिए आप जा बराबर जितनी आ रही है उतनी रोटेशन आगे व्हील्स तक देंगे या फिर उससे कम। तो अपने को रोटेशन को कम करना है। रोटेशन को कम करने के लिए ध्यान दो, आपा ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मोटर आपने लगा दी, चलो ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक मोटर है आपके पास, उसके ऊपर आप बड़ी पुली यूज करते हो एक, ठीक है, लार्ज पुली, और दूसरी एक क्या है, जनरेटर है, जनरेटर के ऊपर आप स्मॉल पुली यूज करते हो। यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल पुली यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज पुली और स्मॉल पुली के कारण क्या होता है, एक डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। ध्यान दो कैसे। अब यहाँ पे ये जो बड़ी पुली है वो एक रेवोल्यूशन लेगी इस मोटर के साथ। अगर ये इसने एक रेवोल्यूशन लिया, उससे क्या होगा, ये वाली छोटी पुली है उसके ऊपर से वो बेल्ट जो इसके ऊपर चढ़ी हुई थी वो कितनी बेल्ट होगी, और इसके ऊपर वो छोटी सी आएगी, तो इसको तो ये 25-30 बार घुमा देगी, ठीक है। डाया के हिसाब से होता है। अगर इसका डाया बहुत ज्यादा लार्ज है, इसका डाया बहुत ज्यादा लो है, तो जब ये एक रेवोल्यूशन लेगी जो कि बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो इस बेल्ट के ऊपर से वो एरिया गुजरेगा, तो ये तो 25-30 बार घूम जाएगी। इसको एक बार घुमाने से ये 25-30 बार घूम रही है। मतलब कि जिससे पावर ट्रांसमिट होनी है, अगर उसकी पुली लार्ज है और दूसरी पुली छोटी है, तो वो क्या करेगा, वो एक बार घूमेगा तो वो छोटी पुली को 25-30 बार घुमा देगा। अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको मान लो मोटर और इसको मान लो इंजन, सॉरी जनरेटर, तो यहाँ पे अगर इस मोटर को मैं 25-30 बार घुमाऊंगा तब जाके ये एक रेवोल्यूशन लेगा, मतलब कि स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है। और अपना बेसिकली काम क्या है, अपने भी स्पीड को रिड्यूस करना है कंटिन्यू, ठीक है। तो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो इंजन से आ रही है पुली, अब इसको इंजन माने जिसके ऊपर छोटी है इंजन, और इसको अपन माने कोई जो जिसके ऊपर अपन ने पावर ट्रांसमिट करनी है, तो इसको व्हील्स मानता हूं मैं, व्हील्स। तो व्हील्स के अंदर अगर आपने पावर को कम करना है तो आपको इंजन के अंदर छोटी पुली चाहिए और व्हील्स के अंदर बड़ी पुली चाहिए। तो व्हील मतलब कि ये वाली शाफ्ट इस तक पावर ट्रांसमिट करनी है, तो यहाँ पे मैं छोटी पुली लगाऊंगा, ये आ गई छोटी पुली, ठीक है। ये हो गई जो कि पावर को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या है, ये छोटी पुली है जो कि मैंने कहां फिट की है, ये की है इंजन वाली शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये आ गई इंजन वाली शाफ्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब इसको ट्रांसमिट करता है पावर को एक अलग शाफ्ट के ऊपर, एक दूसरी शाफ्ट जो कि क्या काम करेगी, इस पावर को ट्रांसमिट करेगी इस पुली के ऊपर, ठीक है। तो ये एक दूसरी पुली है, एक दूसरी शाफ्ट है जो कि इसको सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज किया अपन ने। ये उस पावर को यहां से इस शाफ्ट तक पहुंचाएगी। तो ये शाफ्ट कुछ ऐसी है और इसके ऊपर अब डिफरेंट गियर्स बने होंगे, ठीक है। तो अलग यहां तक का सिस्टम सेम रहता है सब में। अब इसको जो है कनेक्ट करने का सिस्टम जो है वो अलग अलग रहता है हर किसी में कोई सिस्टम रखते हैं इसको कनेक्ट करने का, किसी में कोई सिस्टम रखते हैं, अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा रहता है, अब यहाँ पे लार्ज गियर लगा रहता है, ठीक है। ये स्मॉल गियर है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, थोड़ा सा लार्ज गियर है। ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे करके बना लेते हैं क्योंकि लार्ज गियर है ये, तो कुछ यहाँ पे आएगी शाफ्ट, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब देखो दोनों गियर आपस में अटैच्ड हैं, ये गियर और एक दूसरे के अंदर मैश में है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को, जब ये वाला गियर घुमा, इसने इस गियर को अगर ये 25-30 बार घुमा तो इसने इसको एक बार ही घुमाया, तो इसके कारण क्या हो गया, ये जो शाफ्ट है इसके साथ कनेक्टेड है ये बहुत ही कम रेवोल्यूशन पे घूमने स्टार्ट हो गई, क्योंकि अपन स्पीड को डिक्रीज ही करना था। तो इसके बाद कंटिन्यू गियर आते हैं। सबसे पहले जो है वो स्मॉल गियर आता है, इससे स्मॉल यहाँ पे,
उसके बाद और भी ज्यादा स्मॉल गियर आता है, ठीक है। अगर और ज्यादा स्मॉल गियर जो है तीसरा गियर है, चौथा गियर है, अगर 3 गियर वाला सिस्टम है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक और गियर अटैच होगा, ये आ गया तीसरा गियर, ठीक है। जितने गियर की अरेंजमेंट आपने बनानी है, ये मैं 3 गियर वाला सिस्टम बनाऊंगा, 3 गियर्स वाला सिस्टम। और उसके बाद आता है एक रिवर्स गियर, ठीक है, ये आ गया रिवर्स गियर। तो अब यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, अब ये तीनों गियर्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और आपने क्या करना है, गियर चेंज करना है, ठीक है। ये रिवर्स गियर है लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये वाली पुली के ऊपर सिर्फ गियर्स है जो अटैच्ड है और ये पुली अगर रोटेट करेगी तो सारे गियर रोटेट होंगे, मतलब कि ये इंजन के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। अगर ये वाली शाफ्ट घूमेगी, क्लच छोड़ दिया आपने तो ये शाफ्ट घूमेगी, तो ये शाफ्ट भी घूमेगी और इनके साथ ये तीनों गियर्स जो है वो भी रोटेट होंगे सारे, ये कंटिन्यू रोटेट होते रहते हैं। अब सप्लाई कैसे मिलेगी आपको, ठीक है, पावर सप्लाई जो है, इनपुट कैसे मिलेगी, वो क्या होता है, यहाँ पे एक और गियर होता है, ठीक है, ये है सिंपल गियर अरेंजमेंट। ये जो गियर होता है ये शाफ्ट के ऊपर सप्लाइंस बनी रहती है, उनके अंदर मूव करता है, ठीक है। तो ये जो गियर है ये शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे सप्लाइंस बनी हुई है, उनके अंदर रोटेट होते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप्स बनी हुई है, उन ग्रुप्स के साथ ही फिक्स्ड है, मतलब कि आगे पीछे तो मूव कर सकता है ये गियर, ठीक है। लेकिन क्या है, इधर से यहाँ पे क्या है, आगे पीछे रोटेट नहीं कर सकता, रोटेशन नहीं कर सकता, बिना शाफ्ट के आगे पीछे मूव कर सकता है। तो ये है एक गियर जो कि इसके साथ, जो शाफ्ट के साथ अटैच है, लेकिन आगे पीछे अपनी लोकेशन से आगे पीछे जो है वो मूव कर सकता है। और इसी के ऊपर बना रहता है एक और अरेंजमेंट, जिसके ऊपर यहाँ पे क्या है, मैशिंग बनी रहती है, यहाँ पे ग्रूव्स बनी रहती हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि ये गियर के साथ ये अटैच्ड है और ये गियर के साथ आगे पीछे मूव कर सकती है, ये वाली जो चीज है, और यही गियर जो है वो शाफ्ट के ऊपर भी रोटेट कर सकता है। यहाँ पे होता है लिंकेज, जो कि गियर को चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी के ऊपर, इसी शाफ्ट के ऊपर एक लिंकेज होता है जो कि गियर को मूव करवाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लिंकेज है जो कि गियर को चेंज करवाता है, इसको अपन हैंडल करते हैं थ्रू गियर लीवर, ठीक है। और एक और गियर है यहाँ पे दूसरा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है और थोड़ा सा कहाँ है, इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। दो गियर्स की ये असेंबली अब मैंने आपको बना के दिखाई है, इन दोनों का डिफरेंट वर्क बताया आपको कि यहाँ पे भी क्या है, ग्रुप्स बनी हुई हैं, ये भी क्या कर सकता है, आगे पीछे रोटेट हो सकता है इन ग्रुप्स के अंदर, ये ग्रुप्स बनी हुई हैं, इन ग्रुप्स के अंदर मूव करता है ये। और ये ग्रुप्स जो है ये भी क्या है, बिल्कुल इसके अंदर ये गियर जो है आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन इससे बाहर भी जा सकता है और रोटेट करेगा तो साथ में शाफ्ट को भी रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीवर जो है, ये वाला जो जिसको अपा कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो इसके साथ भी कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये लीवर जो है ये क्या काम करता है, इसका बेसिकली काम कुछ भी नहीं है, ये लीवर का काम है इन गियर्स को आगे पीछे करना, ठीक है। वो किसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ये लिंकेज यूज करते हैं ऊपर वाला, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, तो ये लिंकेज जो है, ये वाला लिंकेज जो मैंने इसके ऊपर बनाया, ये कंट्रोल होता है लीवर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब तो आपने फर्स्ट गियर डालना है तो आपको क्या करना होगा, इधर से सबसे पहले सबसे छोटा गियर, इधर से सबसे बड़ा गियर,
फिर इधर से सबसे बड़ा गियर फिर से, और इधर से सबसे छोटा गियर। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा गियर कौन सा है, ये वाला, और उधर से सबसे छोटा गियर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये गियर और ये गियर अगर आपस में कनेक्ट हो गए तो ये क्या हो जाएगी, सप्लाई बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। जिससे पावर ट्रांसमिट करनी है उसका गियर बड़ा होना चाहिए, और जिसको देनी है पावर उसका गियर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गियर छोटा था, इधर से बड़ा था, जिसके कारण सप्लाई रिड्यूस होगी। उसके बाद फिर से अब इस शाफ्ट से इस शाफ्ट को पावर देनी है, तो इसका गियर बड़ा होना चाहिए, इसका छोटा, तो यहाँ से पावर जब इसको गई तो फिर से कम रह गई। तो ये शाफ्ट जो है, जब ये वाला गियर ये वाला गियर इस तरफ आएगा मूव होके, ठीक है, इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये अब न्यूट्रल है। अब जो शाफ्ट है ऊपर वाली ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये न्यूट्रल गियर है। जैसे ही ये गियर आप गियर लीवर अटैच करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसके कारण ये वाली शाफ्ट जो है इसकी रोटेशन के बराबर घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो फर्स्ट गियर होगा। ठीक है, फर्स्ट गियर कैसे कनेक्ट होगा, जब ये सप्लाई यहां से जाएगी और इसके थ्रू होती हुई सप्लाई और इस शाफ्ट को मिलेगी और इससे जाएगी इस गियर को, ये गियर कहां चला जाएगा, इस तरफ को मूव हो जाएगा और इससे इस शाफ्ट को पावर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा गियर होगा, ये फर्स्ट गियर होगा, फर्स्ट गियर। ठीक है, जब ये सप्लाई कुछ ऐसे कनेक्ट होगी, फिर आएगा जब आप फर्स्ट गियर को वापस न्यूट्रल में ले आओगे तो ये क्या करेगा, फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा, फिर से इस तरफ आ जाएगा, जहां पे ये अब है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट गियर को आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या चाहते हो, आप सेकंड गियर डालना चाहते हो, तो सेकंड गियर के लिए आपने क्या किया, यहां से सप्लाई आई, आपने इस लीवर को इस तरफ, इस वाले गियर को इस तरफ ले आए। जैसे ही आपने सेकंड गियर डाला ना उधर गियर लीवर के ऊपर, ये वाला गियर जो है मूव होके कुछ इस तरफ आ जाएगा और इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल। तो सप्लाई कैसे जाएगी सेकंड गियर की, यहां से इसके अंदर, और ये जो गियर है इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल, तो इसके अंदर से होती हुई इस शाफ्ट के अंदर चली जाएगी। तो ये जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पे छोटा गियर रह गया और यहाँ पे क्या है, बड़ा गियर आ गया थोड़ा सा उससे। ठीक है, अगर इधर बड़ा गियर होता, इधर छोटा गियर होता तो सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती, लेकिन इधर छोटा गियर आ गया थोड़ा सा, इधर लार्ज गियर आ गया, तो फिर से बढ़ जाएगी रोटेशन। रोटेशन बढ़ने के कारण अब क्या होगा, वो सेकंड गियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड गियर, सेकंड गियर। उसके बाद आपने क्या करना है, तीन गियर वाली गाड़ी है, ठीक है, तीन ही गियर्स आपने बनाए हैं, दो यहाँ पे, एक तीसरा गियर और आएगा। तीसरा गियर कौन सा होता है, जब आपने क्या किया, इसको फिर से निकाल दिया गियर को, ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया, यहीं पे रुक गया। ठीक है, अब आपने तीसरा गियर डालना है, तो आप क्या करते हो, पहले आपने क्या किया था, जब फर्स्ट गियर डाला था तो इस वाले लीवर को क्या किया था, इस वाले गियर को इस तरफ चेंज किया था, तो ये तो फर्स्ट था। ठीक है, जब आपने सेकंड गियर डाला तो सेकंड गियर में आपने क्या किया, इस वाले गियर को इस तरफ को मूव करवाया, ये था सेकंड। उसके बाद अब आएगा थर्ड। थर्ड गियर में आपने क्या करना है, इस वाले गियर को इस तरफ रोटेट करवाना है, ये वाले गियर को इस तरफ। जैसे ये इस तरफ रोटेट करेगा, ये जो टीथ है ना, ये इसके साथ सीधे मैश में आ जाएंगे। ये जो टीथ है वो इनके टीथ, ये वाला गियर का टीथ यहाँ पे भी है और इसके टीथ यहाँ पे, ये आपस में एक दूसरे के अंदर मैश में आ जाएंगे, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पावर कहाँ जाएगी, पावर सीधा इस शाफ्ट से इस शाफ्ट को, ना तो रोटेशन कम होगी ना रोटेशन इंक्रीज होगी, रोटेशन सेम आ जाएगी। तो जब भी रेशो सेम आ जाए, अगर ये तीन गियर का सिस्टम है तो 3:3 हो जाए, तो ये क्या होगा, ये थर्ड गियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रेशो को बराबर कर दिया, तो ये क्या हो गया, थर्ड गियर हो गया। तीन गियर डाले आपने, फर्स्ट गियर कहाँ था, फर्स्ट गियर यहाँ से सप्लाई आई, इसको इस तरफ किया था, तो ये यहाँ से सप्लाई होती हुई शाफ्ट के अंदर। दूसरा गियर आपने डाला, जब ये वाले गियर को इस तरफ को मूव करवाया तो सप्लाई यहाँ से आई और इसके अंदर से बाहर, दूसरा गियर हो गया। तीसरा गियर कब डाला आपने, जब ये वाले गियर को इस तरफ को मूव किया और रोटेशन जो है दोनों शाफ्ट की सेम होगी, तो थर्ड गियर। तीन गियर थे, अगर 4 गियर होते तो एक गियर और देना पड़ता अपने को। ठीक है, तो ये तो हो गए तीन गियर वाला सिस्टम। एक होता है रिवर्स। तो रिवर्स के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये वाली, अब आपने क्या करना है, इसको रोटेशन को जो है वो अलग, अब तो सेम रोटेशन आ रही थी, देखो कैसे, ये जो शाफ्ट है वो इस तरफ घूम रही थी, ये जो शाफ्ट है इससे उल्टी घूमना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इससे अपोजिट घूमेगी हमेशा शाफ्ट, जो गियर होता है। जब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो ये फिर से इसके अपोजिट घूमेगी, तो ये अगर इस तरफ घूम रही थी तो शाफ्ट की रोटेशन फिर से इस तरफ हो गई थी।
ठीक है। और जब आपने तीसरा गियर डाला तो बिल्कुल सीधी ही होगी, शाफ्ट ही बन गई, तो भी रोटेशन सेम, मतलब कि 3 गियर तक रोटेशन जो थी वो सेम रही। अब आपने क्या करना है, रोटेशन को अपोजिट करना है, उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है शाफ्ट को। तो यहाँ पे आप एक स्मॉल गियर यूज करेंगे, ठीक है। उस गियर का काम कुछ भी नहीं है, उस गियर का काम है सिर्फ रोटेशन को कन्वर्ट करना। एक स्मॉल गियर इसके अंदर डाल दिया, ये छोटा था ना गियर, ठीक है, ये बहुत ही छोटा गियर था, और ये गियर यहां तक आया और ये गियर यहां तक आया। इन दोनों के बीच में एक और आइडल गियर डाल दिया, वो किस लिए है, वो रिवर्स के लिए है, ठीक है, रिवर्स गियर, ठीक है, ये रिवर्स के लिए, ठीक है, उसको रिवर्स मूव करवाने के लिए, तो रिवर्स बैक के लिए वो गियर यूज किया अपने। तो रिवर्स के बाद अब यहाँ पे क्या है, देखो, जब ये गियर जो है इस तरफ मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था, ठीक है, ये शाफ्ट इस तरफ रोटेट कर रही थी, तो ये वाला गियर उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ रोटेट करेगा, छोटे वाला गियर। जब वो इस तरफ रोटेट करेगा तो वो शाफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सप्लाई कैसे जाएगी, सप्लाई जाएगी सबसे पहले इस गियर के अंदर। अब जब आपने तीसरा गियर निकाला तो ये लीवर वापस अपनी पोजीशन पर चला गया, तो ये जो डायरेक्ट सप्लाई थी वो बंद हो गई, ठीक है। अब सप्लाई कैसे जाएगी, फिर से इसके अंदर जाएगी, इस शाफ्ट के अंदर, यहां से इस गियर के अंदर जाएगी, ये तो कंटिन्यू शाफ्ट के अंदर पावर जा ही रही है, तो इस गियर के अंदर जाएगी। तो आपने क्या करना है, रिवर्स के लिए इस गियर को उस तरफ मूव करवाना है। तो रिवर्स के लिए आप क्या करते हो, इस गियर को इस तरफ मूव करवाते हो, तो वो क्या करता है, इसके सामने आ जाता है, जिसके कारण सप्लाई जो है वो कहां जाती है, इसके अंदर से जाती हुई फिर व्हील्स तक जाती है, और व्हील्स उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है आपका, ये ऐसे ही वर्क करेंगे सारे गियर बॉक्स, ठीक है। ये है सिंपल स्लाइडिंग गियर बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है, फर्स्ट गियर के अंदर आप क्या करते हो, इन गियर्स को नाम दे देंगे डिफरेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं गियर्स। और आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है, तो फर्स्ट गियर के अंदर आपने क्या किया, फर्स्ट गियर लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट गियर के अंदर आपने कौन सा चेंज किया, फर्स्ट गियर, इसके लिए आपने कौन सा चेंज किया, ठीक है, क्या कौन सा गियर जो था उसको अपनी पोजीशन से चेंज किया, इस वाले गियर को इसको जैसे ए नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे अपन इनको कंटिन्यू वर्क करवाएंगे। तो फर्स्ट गियर के अंदर ये चेंज किया आपने, इस गियर को इस तरफ रोटेट करवाया, ठीक है। सेकंड गियर के अंदर आपने क्या काम किया, सेकंड गियर के अंदर को पहले वाला तो न्यूट्रल पोजीशन में चला गया, अपनी बैक पोजीशन में, ठीक है, ये वाले गियर को चेंज करवाया था आपने, सॉरी, फर्स्ट गियर के लिए। तो सेकंड गियर के अंदर जब पहले वाला गियर तो अपनी सेम पोजीशन पर चला गया, सेकंड गियर को अपने इस तरफ मूव करवाया, जिसके कारण सेकंड गियर जो है वो मैश में आ गया, किसके, इस वाले गियर की, ठीक है। ऐसे नाम लिखेंगे, ए गियर, इसको नाम देंगे 1, या इसको नाम दे देंगे 2, इसको नाम दे देंगे 3, इसको नाम दे देंगे 4, इसको नाम देंगे 5, और इसको नाम देंगे R, रिवर्स के लिए, ठीक है। इसको, ये तो कंटिन्यू इसके मैश में ही है, ठीक है। तो ये पहले अरेंजमेंट लिखेंगे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। देन आपने क्या किया, नंबर 2 गियर को, नंबर 2 और 4 और 5 अपनी पोजीशन पर फिक्स है, आपने 1 गियर को राइट हैंड साइड मूव करवाया, लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया। अगर आपने राइट हैंड साइड मूव करवाया तो वो किसके मैश में आ गया, गियर 2 के मैश में आ गया, जिसके कारण जो पावर सप्लाई थी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि गियर 2 जो था वो लार्ज इन डायमीटर था एंड गियर 1 is smaller in diameter, ठीक है। then the supply is reduced and torque will be increased due to this, ठीक है। टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई जो है, पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रोटेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये तो होगा जब फर्स्ट एंड सेकंड गियर आपस में मैच में आ गए। अगर आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में डायरेक्ट मैच में आ जाएगा शाफ्ट के साथ शाफ्ट, जिसके कारण क्या है, सप्लाई सीधी पावर जो है ट्रांसफर हो जाएगी शाफ्ट को। वो कौन सा गियर होगा, वो थर्ड गियर होगा, ठीक है। ये भी लिखोगे आप। तो यहाँ पे एक गियर का और नाम लिखेंगे, गियर 5 जो कि इसके सामने ये वाले टीथ है, और गियर 6 जो इसके सामने ये वाले टीथ है, ठीक है, इनको भी नाम देंगे। गियर 5 and 6 comes into contact, direct contact, and the supply from the shaft, driving shaft ये वाली है, driving shaft is transferred to driven shaft directly, driven shaft, ठीक है। तो ऐसे आपका इसका
तो थर्ड गियर के अंदर क्या होता है, थर्ड गियर के अंदर गियर 6 एंड 5 जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे के मैश में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, सप्लाई जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। और ये मैश में आने का कारण क्या होता है, आपने गियर 1 को किस तरफ मूव करवाया, गियर 1 को आपने मूव करवाया राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया, लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया, जिसके कारण क्या हो गया, वो सीधा किसके, ड्राइविंग शाफ्ट के टच में आ गया, जिसके कारण पावर जो है वो डायरेक्टली सप्लाई होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऐसे आप इसको अरेंजमेंट को बनाओगे, गियर बॉक्स की वर्किंग लिखोगे पूरी, रिवर्स के लिए आप एक आइडल गियर यूज करोगे। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग आपने खुद से लिखनी है। अपन नेक्स्ट वर्क जो है गियर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था जिसके अंदर अपने को स्लाइड करवा के मैश करवाना पड़ता है। नेक्स्ट में वो पहले से ही मैश में होगा। ठीक है, उसमें कैसे वर्क होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।